कभी ज्यादा पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक मरतबा दरूद शरीफ और लिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्द की सूरह एक दफा, अलहम्द की सूरह एक दफा, 3 दफा कुल अल्लाह की सूरह बिस्मिल्लाह के साथ, 3 दफे कुल अल्लाह की सूरह बिस्मिल्लाह के साथ जरूर पढ़ लिया करें। किताबों में लिखा है एक कलाम पाक का सवाब। दोस्तों, 2 मिनट का अमल है, एक कलाम पाक का सवाब है। तमाम मरहूम मिसाल सवाब को मोहताज है। अब हम मक्की देने आ ही गए हैं माशाअल्लाह, कि अमल कर लो भाई, शुरू हो जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। देखो भाई, आज शहर मालेगांव बड़े कब्रिस्तान में हम लोग कब्र खोदने वालों के साथ में एक गम का मामला पेश आया। जो हमारे साथ काम करते थे, आज 20-22 साल से उन्होंने जो भी कुर्बानी दी, जो भी काम किया कब्रिस्तान के ताल्लुक से, मैयत के ताल्लुक से, अब्दुल रशीद रहमानी साहब, आज उनका बेटा भी वो काम को अंजाम दे रहा है। तो हमको इस चीज़ का अफसोस है कि हमारे बीच में एक आदमी था जो मैयत के मामले में हर काम को अंजाम दिया करते थे अच्छे से अच्छे तरीके पे। आज उस चीज़ से हम महरूम हो गए, वो अल्लाह की बारगाह में चले गए। तो हम लोग हमारे तहे दिल से इस चीज़ का वो करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और हम ये दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को कि उनके हक़ में थोड़ी बहुत जितनी हो सके, जो हो सके वो दुआ करें। जैसे अब्दुल रशीद बाबा जो कब्रिस्तान में खिदमत कर रहे थे, हमको ऐसा मालूम पड़ा कब्रिस्तान की जो ऑफिस है जहाँ पर जनाजा जो भी मैयत होती है वहाँ पर एंट्री होती है, तो वहाँ से ऐसा मालूम पड़ा कि 2003 से वो खिदमत कर रहे थे। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके अंदर? देखो भाई, जो उनकी खिदमत के बारे में जो मामला है 2003 से, तो उन्होंने पब्लिक को सायका और पब्लिक को आराम और पब्लिक की सहूलत के लिए जितनी कुर्बानी दी है शायद ही किसी ने दी होंगी। और मैं तो ये सोचता हूँ उनके आने के बाद पब्लिक को राहत मिली मैयत के ताल्लुक से। मैयत के घर वालों को कोई परेशानी नहीं, मैयत का दाखिला घर पे ले जाके पहुँचाना, मैयत की हर जवाबदारी अपने अपना हुकूक समझ कर वो अदा करते थे मैयत के मामला। आज उन्होंने 21 साल यहाँ पे खिदमत की है। 21 साल में उनके ताल्लुक से ना किसी के बारे में कोई कंप्लेन आई किसी चीज़ की, ना मैयत वालों के घर से कोई कंप्लेन आई कि रशीद रहमानी के होते हुए हमको इस चीज़ की तकलीफ़ हुई। तो मेरा तो बोलना यही है भाई कि वैसा इंसान अगर हो तो कब्रिस्तान को और भी आला मुकाम पे ले जाया जा सकता है। कब्रिस्तान में जो खिदमत की उन्होंने, तो वैसी खिदमत करने वाले लोग अल्लाह और पैदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के बड़े कब्रिस्तान में। 18 जुलाई 2025 अब्दुल रशीद बाबा रहमानी जो कब्रिस्तान में 2003 से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे थे। खिदमत को अंजाम देते हुए उनको 21 साल इस कब्रिस्तान में उन्होंने खिदमत की। और यहाँ से निकलकर मालेगांव शहर से अगर उनको बाहर शहर से फ़ोन आता था मैयत के ताल्लुक से, तो बाहर शहरों में भी जाकर मैयत के वास्ते जद्दोजहद करते थे और अच्छी तरीके से लोगों को समझाते थे कि कब्रिस्तान में आने के बाद क्या करना चाहिए, कब्रिस्तान में कहीं भी जाने के बाद क्या करना चाहिए। यानी ने उन्होंने मालेगांव शहर में और बाहर शहरों में कब्रिस्तान में आवाम को इतना मैसेज दिया, दीन के बारे में समझाया, कब्र के मसाइल के बारे में समझाया कि कब्र में कैसे उतारा जाए और कब्रिस्तान में आने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। उन्होंने शहर मालेगांव नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर जाकर हर जगह पर उन्होंने कब्रिस्तान में अपनी खिदमत को अंजाम दिया। 21 साल उनकी खिदमत को अंजाम देने के बाद आज उनका इंतकाल हो गया। आज वो दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए। और 1 साल से उनकी तबीयत ज़रा बीमार चल रही थी, 1 साल वो बीमार थे और आज उनका इंतकाल हो गया। आज हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम शहर मालेगांव के सोशल वर्कर और तमाम शहर मालेगांव के जो खिदमत करने वाले हैं और कब्र खोदने वाले और जितने भी कफन सेंटर वाले हैं, हम तमाम लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं। खिदमत जो है मैं समझता हूँ कि 35 साल तक कम नहीं हुआ। मस्जिद की लाइन जो खिदमत है उनकी 35 साल से कम नहीं हो गई। कोई अल्लाह पाक ने जुमा की मौत अता फरमाई। जुमा की मौत के बारे में आता है, हदीस पाक में आता है, उलमा किराम ने फरमाया है, हदीस पाक में आता है कि जुमा के दिन जितना इंतकाल हो जाए उसे आदाब कब्र नहीं होता। आदाब कब्र से बच जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनका इंतकाल
जुमा मुबारक दिन हुआ। इस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं। उनके अहले खाना की खिदमत में ताज़ियत मखसूना पेश करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आज़ाब कब्र से महफूज फरमाए, मुनकर नकीर में सवाल और जवाब को आसान फरमाए, तमाम मुतल्लिक़ीन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। तमाम पुकारे वालों की जानिब से, कब्रिस्तान ट्रस्टियान की जानिब से, मैनेजर हज़रात की जानिब से, तमाम कफन सेंटरों की जानिब से अहले खाना की खिदमत से ताज़ियत मखसूना पेश की जाती है। मैं सारे और इसी तरीके से मैयत की खुशबू देने वाले तमाम अहबाब की जानिब से रशीद रहमानी साहब जो है हमारे यहाँ पर मैयत के कामकाज को एक इलाका पूरा संभालते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफी वक्त से मेहनत की है, लेकिन उनकी जिंदगी में अब तक यहाँ पर कब्रिस्तान में जब भी वो आते थे तो आने के बाद मैयत का ऐलान करते थे, पुकारा करते थे। उसके साथ में एक पैगाम ये देते थे कि लोग को ये बोलते थे कि भाई कुरान करीम आयात है, ये पढ़ लीजिए, और इसी तरीके से दरूद शरीफ पढ़े। बार बार हर ऐलान में बीच में ये बात बोलते रहते हैं। और इसी इंसान में नमाज के बाद पाबंद रहे, अजान से पहले मस्जिद में पहुंचने का मामूल था। चाहे रात में 4 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे कब्रिस्तान से जब घर गए तो फजर में पहली सब में हाजिर हुई। तसल्ली में मस्जिद के जिम्मेदार जनाब अशफाक लाल खान साहब ने बताया कि बहुत सारी खूबियां इंसानों के अंदर रहती है, लेकिन उसके साथ साथ एक ईमान वाले होने के नाते दुनिया में रहते हुए कुछ ना कुछ गलती कोताही तो होती है, और ऐसे बाहर अल्लाह की जात है, हम लोग मखलूक है, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। इसके लिए हम लोग आज तो दरवाजों को ये बात बोलनी चाहते हैं कि जो रसीद मामले के अंदर था वो सारी चीजें अपनी जिंदगी में निभाना और अपने घर के माहौल को अच्छे बनाना। और शहरी एतबार से जो आजाद नगर है, नया आजाद नगर, पुराना आजाद नगर, चक्रू नगर, गांधी नगर, मदनी नगर, गुलशेर नगर, गुलशनी इब्राहिम, गुलशनी, एक लंबा इलाका था जो उस इलाके में ये लोग संभाला करते थे। उसके बाद में धीरे से जब वो बीमार पड़े तो उनके बेटे अब्दुल रहीम संभालना शुरू किया, और भी बहुत सारे साथी उनके साथ में लगे रहे, लेकिन वो हमारी यूनियन के एक जिम्मेदार थे। और रशीद भाई जो थे वो सरपरस्त तो चले गए, सब लोग जाने वाले हैं, कोई जाने वाला नहीं। लेकिन इतना है कब्रिस्तान के जितने अफराद हैं, कब्र खोदने से लेकर के सुपरवाइजर तक के सब लोग उनके घर में चले गए। सब लोगों ने अपनी जानिब से और इस वक्त तो मुल्क जो लोग हैं आसिफ भाई सितारे वाले कि हमारी यूनियन के नायब सदर है हाफिज नियाज अहमद है, भाई है जैगन वाले मैयत को मुझको देते हैं, वो सामने आज बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वो जो काम करते थे वो आज तो काम उनका ये था कि रशीद भाई इश्टू वाले के नाम से वो जाने है। और यही लैंड मस्जिद के इकबाल रोड पर हिंदी का दरख्त है, उसी के नीचे उनका खोखा था। पर इश्टू बनाने के भी बहुत माहिर थे, बल्कि इश्टू के डॉक्टर से नाम था। और मेरे वालिद के दोस्तों में थे, तो हम लोग दोस्ती की वजह से मामू करते थे।